Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of issue of shares, share capital, and you have sent me the problem of over subscription. Question number 22 in your book. Just you are facing the problem. Why you are facing the problem? You are not able to understand the meaning of the information given in the question. बेटा प्रश्न में जो क्वेश्चन है उसका इंफॉर्मेशन नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपको परेशानी होगी। इंफॉर्मेशन को यदि आप समझ जाएं तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ओवर सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले हम आपको मीनिंग बताते हैं क्या होता है। When the company issues its prospectus or shares for the subscription, when the number of shares applied by the applicants is more than the number of shares offered by the company, that is called over subscription. I need to say in Hindi, when the number of shares applied is more than the number of shares offered by the company, that is called the over subscription. मेरे कहने का मतलब है, यदि कंपनी, for example, whether a company has 50,000 equity shares, just offer 50,000 equity shares to the public for subscription, and when the applications are received by the company more than 50,000, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि कंपनी 50,000 शेयर ऑफर करती है पब्लिक को और उससे अधिक 50,000 एक या मोर देन 50,000, फर्ज कीजिए 60,000 शेयर का एप्लीकेशन आपको प्राप्त हो गया, तो इसे ही हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब इस ओवर सब्सक्रिप्शन को इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बताते हैं। इसमें 3, 4, 5, 6 कंडीशन बनते हैं। या तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 10,000 शेयर से, कंपनी उन शेयर का पूरा पैसा वापस कर दे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उसको यूटिलाइज करे आगे के काल पर। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कंपनी जो है उसे प्रोरेटा अलॉटमेंट करे, कुछ शेयर का पैसा वापस कर दे और कुछ को यूटिलाइज करे। तो जैसा क्वेश्चन के अनुसार टर्म्स और कंडीशन बनेगा हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप ध्यान देंगे। एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ फॉर ₹20 लाख, 20 लाख रुपए का शेयर्स इशू की है कंपनी, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। प्रीमियम पर इशू कर रही है कंपनी। 20 लाख का शेयर यदि है बेटा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? आप यहां लिखेंगे 20 लाख डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब कंपनी जो शेयर ऑफर कर रही है 2 लाख शेयर से, 2 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है और एक शेयर की कीमत 10 रुपीज है और 5 रुपए प्रीमियम है, मतलब पूरा मिलाकर के 15 रुपए।
अब कंपनी कैसे पैसा ले रही है? ऑन एप्लीकेशन पर बेटा, एप्लीकेशन पर 4 रुपीज, एप्लीकेशन पर 4 रुपए, अलॉटमेंट पर 6 रुपीज, अलॉटमेंट पर 6 रुपीज, अलॉटमेंट पर 6 रुपीज, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3। 3 रुपए इसमें प्रीमियम का है, तो इसका मतलब 3 + 3, 3 रुपए प्रीमियम का है। और बैलेंस मतलब बैलेंस जो है फर्स्ट एंड फाइनल का, फर्स्ट एंड फाइनल काल का है आपका 3 + 2, मतलब 3 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम का। Excess application money was to be adjusted against allotment and first and final का। जो एक्सेस पैसा होगा वो अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल काल पर एडजस्ट होगा। एंड द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन वाज टू बी रिटर्न, और जो रिजेक्ट किया जाएगा उसे वापस कर दिया जाएगा। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर्स। इसका मतलब हमारे पास 2 लाख शेयर हैं, तो कंपनी को का ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है बेटा 80,000 से अधिक, मतलब 2,80,000 का एप्लीकेशन प्राप्त हो रहे हैं कंपनी को, एप्लीकांट 2,80,000। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो। देखें अलॉटमेंट कैसे किया गया। Applicants of 1 lakh shares were allotted 30% shares। 1 लाख जो एप्लीकेशन है, तो यहां पर एक हम ऐसे कर देते हैं अप्लाइड, अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर्स। पहला कंडीशन क्या है? Applicants of 1 lakh shares were allotted 30%। 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, इनको 30%, तो 1 लाख का 30% मतलब 30,000। 30,000 शेयर इनको अलॉट किया गया। एंड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, और ये 10,000 एप्लीकेशंस जो शेयर्स के हैं ये नील है, रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है बेटा। इस तरह से आप जब दिमाग में रख लोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट। रिमेनिंग जो है कितने बचे? 2,80,000 में से 1,10,000 माइनस करोगे तो 1,70,000 को पूरा का पूरा 1,70,000 शेयर्स अलॉट किया गया। ये क्वेश्चन है। अब कह रहा ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्री करना है बेटा। सारे पैसे आपको क्या हो गए हैं? मिल गए हैं, कहीं कोई कॉल इन एरियर नहीं है ना कॉल इन एडवांस है। अब एंट्री जब करेंगे आप तो ये देखिए ये एप्लीकेशन हो गया आपका, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब पहली एंट्री जो करते हैं वो क्या लिखते हैं? यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है? आप लिखेंगे 2,80,000 बुरे 4 रुपए एप्लीकेशन पर है, मतलब अमाउंट जो होगा ये इंफॉर्मेशन हमको लिखना है। आप देखेंगे ध्यान से, हमको ये वर्किंग नोट वहां कर लेना चाहिए था। यहां पर देखिए अप्लाइड
अप्लाइड एंड अलॉटेड 1,00,000 को 30,000, 1,00,000 को 30,000, 10,000 रिजेक्टेड है, 10,000 शेयर रिजेक्ट है, और उसके बाद 1,70,000 को 1,70,000 शेयर अलॉट किया। ये इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर जो कॉस्ट एंट्री हम करेंगे, हमारे कुल टोटल करेंगे तो 2,80,000 का एप्लीकेशन हो जाएगा, और उसके बाद अलॉटमेंट का करेंगे। पहली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देखें टू शेयर एप्लीकेशन, कुल शेयर कितने हैं अप्लाइड, यहां पर हो गया 2,80,000 और ये हो गया 2,80,000 से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था आपका। अब यहां पर देखें नाउ सी ओवर हियर 2,80,000 इंटू 4 रुपीज मांगा गया है एप्लीकेशन पर, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 40, आप इसी तरह से लिख दिए, 4 8 जा 32, 2 4 2 जा 8 and 3 11, 11,20,000 रुपीज आप पा रहे हैं शेयर। अब इसे आप ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर करेंगे, तो आप लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहां पर शेयर कैपिटल में आपका 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयर है, 2 लाख इंटू 4, यहां पर 11,20,000 है आपका शेयर एप्लीकेशन पर पैसा प्राप्त किए हुए हैं। 8 लाख आपके चले गए किसमें, 8 लाख आपके चले गए शेयर कैपिटल में। अब जो बचेगा 10,000 शेयर रिजेक्ट हो रहा है, तो टू बैंक 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 4 कितना हो गया 40,000। 10,000 इंटू 4 40,000। अब 8,40,000, बाकी जो बचेगा उसे आप एडजस्ट करेंगे जो अमाउंट है। तो आप देखें ये 1 लाख शेयर होल्डर हैं, यहां पर देखेंगे एक वर्किंग नोट छोटा सा करते हैं, 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई किए, इन्होंने पैसा कितना दिया एप्लीकेशन पर 4 लाख, और इनको जो इनसे लेना चाहिए पैसा एप्लीकेशन पर वह होगा, इनको अलॉट कितना किया गया 30,000 शेयर, 30,000 इंटू 4 इक्वल टू 1,20,000। अब बचा कितना आप देखेंगे, इनका जो एक्सेस मनी है 4 लाख माइनस 1,20,000 2,80,000। अब इनसे हमको चाहिए कितना
2,80,000 रुपए हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन 30,000 शेयर है तो 30,000 शेयर का हमको जब अलॉटमेंट पर 6 रुपीज चाहिए, इक्वल टू 6, तो हमको कितना होगा 1,80,000। ये अलॉटमेंट पर इनका पैसा एडजस्ट कर लिए हम, कंपनी वापस नहीं कर रही। और फर्स्ट कॉल पर चाहिए इनसे, ये अलॉटमेंट का है और ये फर्स्ट कॉल का 30,000 इंटू 5 इक्वल टू 5 3 का 1,80,000 माइनस कर लिए इसमें से, तो हमारा बचा 1,00,000 रुपए। ये कहां हम एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल पर कितना चाहिए इनसे, तो हमको मिलेगा 5 3 का 15, 1,50,000, 1,50,000। तो 1,00,000 हमको फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट पर हमको 1,80,000 और उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल पार्ट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल पार्ट, कितना 1,00,000 रुपीज। ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है बेटा, ये एंट्री हुई। देखिए हमको जो वो अप्लाइड जो किया है 1,00,000 शेयर वाले, उन्हीं के पैसे को एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है, तो हम एप्लीकेशन पर 1,20,000 एडजस्ट कर लिए, उन्होंने दिया था 4,00,000, 2,80,000 बचा, 2,80,000 में से हम अलॉटमेंट पर 1,80,000 एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल पर 1,50,000 चाहिए, 1,00,000 रुपए हम फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे, 50,000 उनसे फर्स्ट कॉल पर लेंगे। यही एंट्री होती है। तो यहाँ जर्नल एंट्री हो गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11,20,000, शेयर कैपिटल 8,00,000 गया हमारा, बैंक अकाउंट 40,000, शेयर अलॉटमेंट में 1,80,000 और शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में 1,00,000। अब हम ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट पर आइए, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पर शेयर इशू किए गए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब शेयर अलॉटमेंट पर कितने शेयर हैं, 2,00,000 हैं, तो होगा 2,00,000 इंटू 6, मतलब 12,00,000 रुपए हो गए बेटा। अब टू शेयर कैपिटल में जाएगा 2,00,000 इंटू 3, शेयर कैपिटल में आपका 6,00,000 और 6,00,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 3 रुपए इंक्लूडिंग है, इंफॉर्मेशन में 6 रुपए अलॉटमेंट पर मांग रहे हैं, तो 3 रुपए अलॉटमेंट का हो गया और 3 रुपए प्रीमियम का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी 6,00,000 हो गया। ये एंट्री हो। अब एक क्वेश्चन ये ध्यान देना है बेटा कि हम कितना प्राप्त करेंगे अलॉटमेंट पर, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर allotment to share allotment कितना पैसा प्राप्त करेंगे? आप देखेंगे हमारा 12 लाख हो रहा है और यहां पर 1,80,000 हम प्राप्त कर चुके हैं पहले से, मतलब एप्लीकेशन के साथ ही 1,80,000 एडवांस के रूप में हमको ओवर सब्सक्रिप्शन के रूप में एक्सेस मनी मिला हुआ है। तो 12 लाख माइनस 1,80,000 0 0 0 0 10 में 60 गया 2 और यहां बचा 1 में से गया 0 10,20,000। आप यहां पर लिखेंगे 10,20,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट पर बैंक के खाते में आएंगे, क्योंकि बेटा पहले ही मनी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 1,80,000 इन शेयर अलॉटमेंट। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ और ड्यू करेंगे आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप क्या लिखेंगे? यहां से देखेंगे आप एंट्री उसकी होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अब यहां पर देखा आपका कितना पैसा होना चाहिए। आपका शेयर 2 लाख है तो 2 लाख इंटू 5 मतलब 3 रुपए आपका किस चीज का है? फेस वैल्यू है फर्स्ट कॉल का और 2 रुपए प्रीमियम इसमें शामिल है। तो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 2 लाख इंटू 3 मतलब 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आपका शेयर